बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेशन और हाई कोर्ट का जो ट्रायल है उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल कैसे होगा, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट का जो ट्रायल है उसका कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का जिसके अंदर वो डिटेल से ट्रायल का प्रोसीजर लिखा गया है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने मैजिस्ट्रेट के ट्रायल को 249 ए तक, 241 से लेकर 249 ए तक हमने उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेशंस ट्रायल को, कि सेशन कोर्ट के अंदर जो ट्रायल है वो कौन सी सेक्शन के तहत किया जाता है, सीआरपीसी का कौन सा रेलिवेंट सेक्शन है जो उसको डील करता है। सो सीआरपीसी का जो सेक्शन रेलिवेंट सेक्शन है जो सेशंस ट्रायल को डील करता है और हाई कोर्ट के ट्रायल को डील करता है, उस पर डिस्कशन से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव वीडियो इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके और नॉलेज शेयरिंग के इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेशंस ट्रायल क्या है। सेशन ट्रायल बेसिकली सेक्शन 265 ए से लेकर 265 एन सीआरपीसी के जो सेक्शन है वो इसको डील करते हैं। 265 ए के अंदर लिखा गया है कि जितने भी सेशंस ट्रायल होंगे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसको कंडक्ट करेगा। यानी कि प्रोसिक्यूशन साइड से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसको कंडक्ट करेगा। सेशंस कोर्ट के अंदर ट्रायल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कंडक्ट करेगा। ये 265 ए के अंदर लिखा गया। 265 बी के अंदर लिखा गया है कि जो आगे वाला जो प्रोसीजर है ये, यानी कि 265 बी के बाद सी डी ई एफ में जो तरीक़ाकार बयान किया गया है वो कहते हैं यही तरीक़ाकार सेशन ट्रायल में और हाई कोर्ट के सामने अगर ट्रायल है तो वो दोनों यही तरीक़ाकार अडॉप्ट करेंगी। यानी कि उन दोनों का तरीक़ाकार सेम होगा ट्रायल करने का। अब एक्चुअल जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। 265 सी की तरफ। 265 सी में है सप्लाईज ऑफ डॉक्यूमेंट। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए जाते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए जाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं जो 265 सी में लिखा गया है, वो 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर पुलिस केस है तो एफआईआर, उसके साथ चालान, 161 और 164 की स्टेटमेंट्स और इंस्पेक्शन नोट्स। अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट की कापी और उसके जो विटनेसेस हैं उनके बयान और जो रेलिवेंट 164 161 के बयानात वगैरह वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट की ज़िम्मेदारी है और एफआईआर केस में पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करें ये डॉक्यूमेंट्स। और ये डॉक्यूमेंट्स चार्ज फ्रेम होने से 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि चार्ज फ्रेमिंग होने से 7 दिन पहले ये प्रोवाइड करने हैं। यानी कि 1 हफ़्ते का टाइम होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके 1 हफ़्ते बाद चार्ज फ्रेम होगा। यानी कि 7 दिन का टाइम विदिन 7 डेज़ ये प्रोवाइड करने हैं बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए तो डॉक्यूमेंट्स पर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड, मुल्ज़मान को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए फ्री ऑफ कास्ट। डॉक्यूमेंट्स सप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है 265 डी के तहत वो चार्ज फ्रेमिंग का होता है। मगर यहाँ बड़ी अहम बात है कि सेशन ट्रायल में ये लाजमी नहीं कि हर केस में सेशन जज चार्ज फ्रेम करे, ये उसके लिए लाजमी नहीं है। बल्कि वो चार्ज फ्रेम करने से पहले वो रेलिवेंट रिकॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट
जो 161 की स्टेटमेंट्स, 164 की स्टेटमेंट्स, जो रेलिवेंट रिकॉर्ड है उसको पेरूज़ करेगा। उसको पेरूज़ करने के बाद अगर वो ये समझता है कि ये सफिशिएंट मटीरियल, इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल अवेलेबल है, तो फिर चार्ज फ्रेम करेगा, अदरवाइज़ वो वहीं पर केस को ख़त्म कर देगा और मुल्ज़मान को फ़ारिग कर देगा। सो यहाँ मैंडेटरी नहीं है, वो अपना अगर वो सेटिस्फाई होता है कि मुझे चार्ज फ्रेम करना चाहिए, तो फिर वो 265 डी के तहत चार्ज फ्रेम करेगा। सो सेशन कोर्ट में चार्ज, हर केस में चार्ज फ्रेम करना मैंडेटरी नहीं होता। चार्ज फ्रेमिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है 265 ई का, जो प्ली ऑफ गिल्टी। जब चार्ज फ्रेम अगर कर लिया तो फिर वो मुल्ज़मान को पढ़कर सुनाएगा, उनसे पूछेगा आप प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं करते। अगर वो कहते हैं कि हम प्लीड गिल्टी नहीं करते, तो फिर तो उनका ट्रायल होगा। और अगर वो कहते हैं प्लीड गिल्टी कर लेते हैं, तो फिर उसकी जज की सवाबदीदी पार है कि वो 265 के तहत अगर कोई प्लीड गिल्टी करे तो वो उसका सवाबदीदी इख्तियार है कि वो उसको सज़ा दे दे, या फिर वो ट्रायल के लिए उसको आगे ट्रायल, अगर वो बयान देने के बावजूद, प्लीड गिल्टी करने के बावजूद उसके पास ये इख्तियार है कि वो सज़ा के बजाय ट्रायल करे। जब ट्रायल की बात आएगी, एविडेंस रिकॉर्ड करने की बात आएगी, तो 265 में दोनों पार्टीज़ प्रोसिक्यूशन का एविडेंसेस होंगे। फिर उसके साथ जो है, अगर एक्यूज़ ने अपने एविडेंस एड्यूस करनी है तो उसको भी मौका दिया जाएगा। 265 के तहत रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस होता है, बोथ द प्रोसिक्यूशन एज वेल एज एक्यूज साइड्स। उसके बाद 265 के बाद 265 है। जब एविडेंस हो गए, रिकॉर्ड हो गए दोनों तरफ से, तो फिर समनिंग अप द केस या समिंग अप द केस, उस केस को अपने के फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए जज उनको कहेगा, प्रोसिक्यूशन को भी और एक्यूज साइड से भी, कि अपने केस को सम अप करें, समिंग अप ऑफ द विटनेस ऑफ द केस, कि वो अपने केस को सम अप करे, यानी कि फाइनल आर्गूमेंट्स करे। जब फाइनल आर्गूमेंट्स हो जाएंगे 265 के तहत, तो फिर 265 के तहत जज के पास दो ही इख्तियार हैं, या तो वो बरी कर देगा या फिर सज़ा देगा। अगर सफिशिएंट रिकॉर्ड हुआ, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल हुआ, सफिशिएंट रिकॉर्ड हुआ, एविडेंस मौजूद हुई, तो सज़ा देगा, अदरवाइज़ बरी कर देगा। दो ही ऑप्शन है उसके पास 265 के तहत। 265 में ये लिखा गया है कि अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड है कोई शख्स, वो मुल्ज़म, तो फिर उसकी जो सज़ा होगी उसको इन्हांस करके, बढ़ा कर सज़ा दी जाएगी। अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है, तो फिर जो है 265 के तहत वही सज़ा उसे दी जाएगी जो उस ऑफेंस की सज़ा है। उसके बाद 265 में ये लिखा गया है कि जिस तरह मजिस्ट्रेट ट्रायल में 164 की जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल एविडेंस होगी, एविडेंस के तौर पर उसको एडमिट किया जाएगा, उसको लिया जाएगा। तो सेशन ट्रायल में भी जो है 265 के मुताबिक जो एक 164 की स्टेटमेंट बतौर एविडेंस ली जा सकती है, उसे लिया जाएगा। और 265 के में जिस तरह मजिस्ट्रेट के पास 249 में इनहेरेंट पावर थी कि वो किसी मुल्ज़िम को एट एनी स्टेज पास वो बरी कर सकता है, तो यहाँ भी 265 के तहत जज के पास ये इख्तियार है कि बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, वो किसी भी मुल्ज़िम को वो बरी कर सकता है 265 के मुताबिक। 265 एन जो है वो प्लेस ऑफ सिटिंग से रिलेटेड है, लिहाजा ये आज हमने सेशन ट्रायल को बड़ी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की। थैंक यू।